देखने का है। थर्ड में ये पूरा फॉरेस्ट इलाका है, पूरा जंगल इलाका, ठीक है। ये जो सामने आप पहले देखेंगे पानी के अंदर, ये है रानी पद्मिनी का महल, जल महल में। ये पानी के बीचों बीच बना, ये आप पीछे नहीं झुकिएगा, इधर सुनिए। मेवाड़ के अंदर में आप जितने भी किले घूमेंगे, महल घूमेंगे, ज्यादातर आपको पानी के बीचों बीच देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले जमाने में कोई बिजली का नहीं था, कूलर पंखे वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो राजा लोग सब पानी के बीचों बीच महल बनाते थे। गर्मी के समय में ये महल ठंडक का काम करता था और नाव से आना जाना होता था पहले। यहाँ पे जो पूरा किला जब नष्ट हो गया था, पुराने जमाने में जब लेखक का यहाँ का मलक मोहम्मद जायसी था, तो उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री में लिख दिया कि रानी पद्मिनी को शीशे में दिखाया था, बल्कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ था। अभी रानी पद्मिनी का पिक्चर बना, उसमें राजपूत लोगों ने बवाल किया कि रानी पद्मिनी को नहीं दिखाया है शीशे के अंदर में। पहले अभी अपन चलेंगे, वहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, पहले वहाँ पे 4 शीशे लगे थे। अभी पिक्चर बनने के बाद में राजपूत लोगों ने, गवर्नमेंट ने यहाँ से शीशे हटा दिए कि मतलब रानी पद्मा माता को शीशे में नहीं दिखाया था, वो सब झूठ कहावत है। रानी पद्मिनी जो था वो श्रीलंका में सीलदीप टापू है, वहाँ का रहने वाला था। पुराने जमाने में स्वयंवर चलते थे, स्वयंवर का मतलब आप सब समझते हैं, हाँ, है ना। तो उनके जो पिताजी होते हैं रानी पद्मिनी के, गोवर्धन सेन, मेवाड़ के अंदर में निमंत्रण भेजते हैं। वहाँ का एक बहादुर सैनिक था जो लड़ाई मतलब तलवारबाजी के अंदर में फेमस था कि जो इसको हराएगा मैं मेरी बेटी से उनका विवाह कराऊंगा। तो राणा रतन सिंह ने रिश्ते में भाग लिया, फिर रानी पद्मिनी को साथ में लेकर आए, फिर उन्होंने शादी किया। और सामने जो आप पहले देखेंगे ना छोटा वाला, वो गोरा और बादल का महल है, जो उनके साथ में आए थे सोल्जर्स, रानी पद्मिनी के सुरक्षा गार्ड, गोरा और बादल, ठीक है ना। आप इस किले के अंदर में अगर आप घूम रहे हैं तो आपको 5 चीज का यहाँ का मालूमात नॉलेज होना चाहिए अपना हिंदुत्व का। एक तो बलिदान, एक त्याग, एक भक्ति, एक शक्ति और एक यहाँ के भामाशाह। बलिदान में क्या होता है कि पन्ना दाई का आपने नाम सुना है, हाँ। पन्ना माता का, हाँ। तो इसमें क्या होता है, वो अपने बेटे का बलिदान देती है चंदन का। बनवीर जब जीत के किले के ऊपर आता है तो उदय सिंह जी जब छोटे होते, 4-5 साल के होते हैं, तो वो उदय सिंह को मारने के लिए आता है। तो उदय सिंह को पन्ना दाई बचाती है, उनको छोटा सा एक टोकरी में भेजती है और उदयपुर भेज देती है, और अपने बेटे को बनवीर के सामने लेटा देती है, कहते हैं कि ये रहे उदय सिंह, और अपने ही बेटे को सामने करता हुआ देखती है पन्ना दाई जो अपने बेटे का बलिदान दिया था। और त्याग में है रानी पद्मिनी, जिन्होंने अगर वो चाहती तो मुस्लिम राजा के साथ में जाके वहाँ का रानी बन सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने अपना शरीर का त्याग करना पसंद किया, जो अभी उन्होंने जोर किया था। और शक्ति में होते हैं यहाँ के राणा। आप उदयपुर जाएंगे, अभी उधर जाएंगे जैसलमेर, जोधपुर जाएंगे तो वहाँ पे राजा कहलाते हैं। किसी राजा को या कहेंगे तो वो राजा ही कहेंगे। तो यहाँ के क्या होता है, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा रतन सिंह, तो इनके पीछे क्या राणा लगता है। रण का मतलब क्या होता है, युद्ध भूमि, है ना। तो यहाँ के राजा किसी के सामने झुके नहीं, सिर्फ लड़ाई करने के लिए ही पैदा हुए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, या तो मरेंगे या मारेंगे। इसीलिए यहाँ की किला असुरक्षित है। किसी भी मुगल से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, आमने सामने ही लड़ाई की। किसी के यूं नहीं वो झुक गए, हमारे महल सुरक्षित है, इसीलिए यहाँ के महल सुरक्षित। आप उधर जाएंगे जयपुर जैसलमेर जाएंगे, सब किले आपको सुरक्षित मिलेंगे। झुक गए, उन्होंने समझौता कर लिया, यहाँ के राजाओं ने समझौता नहीं किया। और भक्ति में होती है यहाँ की मीराबाई, उन्होंने कलयुग के अंदर भी साक्षात कृष्ण भगवान को पाया, उन्होंने साक्षात के 2 पार्ट हुए और उनके अंदर विराजमान है, ठीक है। अभी अपन एक शीश रूम देखेंगे, जो उनके अंदर आपको कांच नहीं मिलेगा, सिर्फ बगीचा मिलेगा, जो आपको फोटो खींचते खींचते वापस ऑटो के पास चलना है, ठीक है। आया समझ में।